नमस्कार। आज का विचारणीय विषय रहेगा सपनों को साकार करने के 7 सूत्र। सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन मायने यह रखता है कि आप उन सपनों को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं। यदि हम बस सपने देखते रह जाएंगे और कुछ करेंगे नहीं, तो वे सपने हमेशा सपने ही बनकर रह जाएंगे। किसी का सपना होता है कि वह कुछ नया सीखे, कोई अपने करियर में ऊंची उड़ान भरना चाहता है, कोई अपने घर की स्थिति को बेहतर बनाना चाहता है। तो ऐसे में यदि आप भी अपने सपने को नई दिशा देने के लिए, उन्हें पूरा करने के लिए तैयार हैं, तो इससे पहले आपको कुछ सूत्र मैं देना चाहती हूँ, ताकि आप अपने सपनों को जल्द ही और सही समय पर पूरा कर सकें। तो आइए उन 7 सूत्रों के बारे में विस्तार से जानते हैं। हमें सपने क्यों आते हैं? समय ह सपने हमें यूं ही नहीं आते, बल्कि यह हमारे मन की एक क्रिया है। जिस प्रकार हम इस दुनिया में रह रहे हैं, ठीक उसी तरह सपने लेना एक अलग दुनिया है। उस दुनिया की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि हमारी इच्छाओं को वो सीमाएं पूर्ण करती हैं। सपनों में ज्यादातर हम वही देखते हैं जो हम करना चाहते हैं, जो होते हुए देखना चाहते हैं। तो ऐसे में सपने लेना बुरा नहीं कहा जा सकता। कई बार हमें सपने नींद में ही नहीं, बल्कि खुली आंखों से भी आते हैं, तो उन्हें भी सपना ही कहा जाएगा। वैसे तो वो हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं। तो ऐसे में सपनों को केवल सपने रहने देना अपने साथ बेमानी कही जाएगी। तो चलिए सपनों को कैसे साकार किया जाए। तो सपनों को साकार करने के 7 सूत्र मैं आज आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, जिसमें से पहला सूत्र है, केवल सपने देखे नहीं, कुछ करिए। सपने लेना या देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन यदि आप उसके लिए कुछ करेंगे, नहीं तो यह बुरी बात बन जाएगी। यदि आप सपने देखते ही रहेंगे, उसको पूरा करने के लिए कुछ करेंगे नहीं, तो ये निरर्थक सिद्ध हो सकता है। प्रतिदिन कुछ ना कुछ सही काम कीजिए। अपने सपने को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहिए। सपने चाहे कितने भी बड़े हों, लेकिन आप उनको पाने के लिए छोटे-छोटे प्रयास कीजिए। तो एक दिन अवश्य आपको सफलता मिल जाएगी। सफलता आपके कदम चूमेगी। तो आपको पहले कुछ करके दिखाना होगा। दूसरा सूत्र है, आलस्य को त्यागें। आलस्य मनुष्य का महान शत्रु होता है। यदि आप आलसी बने रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं, तो कैसे चलेगा? चीजों को आगे ले जाने के लिए कल के लिए टाल देना, ये किसी समस्या का हल नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि आपके सपने सच हों, तो जल्द से जल्द उस सत्य में बदल दीजिए। आज से ही आप अपने आलस का त्याग कर दीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सपने साकार करने के लिए एक योजना की आवश्यकता होगी। तो पहले देखें कि आप किस चीज से शुरुआत करेंगे। उस चीज को कल की बजाय आज ही करिए। एक बार अपने आलस का परित्याग कर दीजिए, फिर आपको सफल होने से बच्चों कोई नहीं रोक सकता, दोस्तों कोई नहीं रोक सकता। आलस्य को त्यागना, ये हमारा दूसरा सूत्र है। तीसरा सूत्र है, शुरुआत करिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शुरुआत करने से घबराते हैं, आनाकानी करते हैं, लेकिन एक बार शुरुआत कर दी तो फिर रुकते नहीं हैं। आपको भी इसी हौसले की जरूरत है। आप एक सफल शुरुआत करके देखिए। यह जरूरी नहीं कि यह शुरुआत बड़े स्तर पर हो, लेकिन कुछ शुरुआत तो कीजिए। यकीन मानिए, एक बार आपने अपने सपने पूरा करने के लिए शुरुआत की, तो आपका हौसला दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा। ऐसे में एक शुरुआत ही हर समस्या का समाधान है।
जो आपके सपनों को पूरा कर देगी। सपने की ओर अपना कदम बढ़ाइए। सपना देखने के साथ यह भी ज़रूरी है कि सपने को साकार करने के लिए एक कदम आगे बढ़े। छोटे-छोटे कदमों से आगे बढ़े। एक दिन आप शिखर पर पहुंच जाओगे। आपके लिए कभी असंभव शब्द ही आपकी डिक्शनरी में से निकल जाएगा। छोटे-छोटे मकसदों को पूरा कीजिए। छोटे-छोटे कदमों से बड़ी-बड़ी दूरी नापी जा सकती है। तो आप शुरुआत कीजिए। अपने कदम दर कदम मंजिल की ओर ले जाने की कोशिश कीजिए। तो अवश्यमेव आप अपनी जिंदगी में सफल हो सकते हैं। सपनों को साकार करने का चौथा सूत्र है नया सीखते रहिए। हमेशा कुछ नया सीखते रहना। अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें आज के समय में खुद को अपडेट रखने की जरूरत है। अपने स्किल्स को बढ़ाने की आवश्यकता है। बल्कि लोग हमसे आगे निकल जाएंगे। ऐसे में आप देखेंगे कि आप किस चीज में बेहतर होने और सीखने की आवश्यकता है। किस तरह से आप अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। तो आज के समय में सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। आपको भी कुछ नया सीखने की जरूरत है। आप घर बैठे ही अपनी सफलता के मंत्र को धारण कर सकते हैं। लगातार सीखते रहना, अपनी गलतियों से सबक लेना। अतीत से हम कुछ भी नहीं सीखते। मंजिल तक पहुंचना हमें बहुत मुश्किल लगता है। तो इसलिए सीखना कभी मत बंद कीजिए। कभी भी ये मत सोचो कि आपको सब कुछ पता है। चीजें बदलती रहती हैं। इसलिए खुद को समय के साथ अपडेट रखना बहुत जरूरी है। इस अहम को त्याग दें कि आप बेहतर से बेहतर बन चुके हैं, क्योंकि बेहतर बनने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। यह निरंतर चलती रहती है। पांचवा सूत्र है एक रणनीति बनाइए। जब भी आप कोई शुरुआत करनी हो, आगे बढ़ना हो, तो उसमें रणनीति की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। बिना रणनीति के अपनी मेहनत को गलत दिशा में लगा सकते हैं। आगे चलकर यह हमारे किसी काम नहीं आएगी। ऐसे में एक प्रॉपर प्लानिंग करना, एक स्ट्रेटजी बनाना और उसी पर आगे बढ़ना, तभी सफलता हमारे कदम चूमेगी। मान लीजिए हमने लक्ष्य बनाया है, उसके लिए योजना बनाई है, उसे पूरा करने के दौरान हर फैसला सोच समझ कर लेना बहुत जरूरी है। छोटे छोटे निर्णय सीढ़ियों की तरह होते हैं। अगर सही दिशा में जाएंगी तो मंजिल तक पहुंच जाएंगी। लेकिन आपका एक गलत फैसला जो कि आपके और सफलता के बीच में फासला पैदा कर सकता है। तो कामयाब लोग कभी भी जरूरी फैसले जल्दी में नहीं लेते। वो हर एंगल से सोचते हैं, तब जाकर अपना कोई निर्णय लेते हैं। अपने फैसलों को समय दीजिए। पहले सोच विचार कीजिए। अपने सपनों की प्लानिंग कीजिए। लक्ष्य निर्धारित कीजिए। प्लानिंग के अनुसार काम कीजिए। आगे बढ़िए, फिर देखिएगा कि कैसे आप उन्नति की राह पर आगे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि सपनों को साकार करने के लिए रणनीति बनाना बहुत जरूरी है। छठा सूत्र है असफलताओं से निराश ना हो। यह जरूरी नहीं है कि आपका सपना पहली बारी में ही पूरा हो जाए। यदि सपना पूरा करना इतना ही आसान होता तो इसे सपना ही क्यों कहते। सपना वह होता है जो हमें सोने नहीं देता। इसलिए उसको पूरा करने के लिए मेहनत भी बहुत लगती है। ऐसे में अपने सपने को पूरे करने की दिशा में कई मुसीबतें आएंगी। कई बार हमें असफलता का मुख देखना पड़ेगा। कई बार हमें निराश होना पड़ेगा। ऐसे में रुके नहीं। अपनी हर असफलता से कुछ ना कुछ सीखिए। प्रेरणा लेकर आगे बढ़े। यदि आप अपनी असफलता को सफलता में बदलने का साहस रखते हैं तो अवश्य ही एक ना एक दिन आप सफल हो जाएंगे। सपनों को साकार करने का सातवां सूत्र है समय समय पर खुद का टेस्ट लीजिए कि हम कितने पानी में हैं। ये जानना भी बहुत जरूरी होता है। कहने का मतलब यह हुआ कि यदि हम यूं ही काम करते चले गए,
बीच-बीच में खुद को परखा नहीं, खुद का आकलन नहीं किया, तो क्या पता सफलता मिले या ना मिले। ऐसे में समय-समय पर खुद का आकलन करना, उस हिसाब से खुद को तैयार करना, सपनों को पूरा करने की एक कुंजी माना जाता है। जब हम अपनी सफलता को सही तरीके से अर्जित करते हैं, मूल्यों से समझौता किए बिना, लोगों के भरोसों पर खरा उतरते हुए, सपनों को साकार करने में समय लग सकता है, लेकिन अस्तित्व यह सुनिश्चित करता है कि हम अपनी सफलता का आनंद लें। मान लीजिए कि यदि आप अमीर बनने का सपना देख रहे हैं, आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आप अमीरों की तरह व्यवहार करना, रहना सीखना होगा। आपने अगर ऐसा प्रारंभ कर दिया, तो आप एक ना एक दिन अमीर भी बन जाओगे। अच्छे कपड़े पहनना, खुद को अमीर समझना, इस तरह का बदलाव आपको अपनी ज़िंदगी में लाना ही होगा। तब कहीं जाकर आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। सपने देखने की और लक्ष्य निर्धारित करने की कोई उम्र नहीं होती, बल्कि उसका एक स्वरूप होता है। क्योंकि सफलता तपस्या चाहती है, कामयाबी तप चाहती है, लक्ष्य परिश्रम चाहता है। अगर हम इन तीनों चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, तो उन्हीं के सिर पर सफलता का ताज होता है। तो ऐसा माना जाता है कि सफलता तप चाहती है, कामयाबी तपस्या चाहती है और लक्ष्य परिश्रम चाहता है। तो हमें इन तीनों चुनौतियों को स्वीकार करना है और इन तीनों चुनौतियों को स्वीकार करने के बाद दोस्तों सफलता आपके कदम चूमेगी। तो सफलता को साकार करने के लिए, सपनों को साकार करने के लिए हमें अपनी जिंदगी में इन 7 सूत्रों को धारण करना है। इन 7 सूत्रों को धारण करने के बाद हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।